हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एट द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू मान लेंगे बच्चों मैट्रिक्स 3 5 1 -1। बच्चों इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी बच्चों ए इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों आपको एक बात ध्यान देना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। जैसे बच्चों मान ले रहे हैं कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4। बच्चों इसका ट्रांसपोज फाइंड करिए। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे बच्चों। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे बच्चों। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 4। ठीक बच्चों, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये बच्चों हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप चेक भी कर सकते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये बच्चों हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक, तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए इक्वल टू ए, देखिए बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लेस पर ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लेस पर ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब बच्चों देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है बच्चों। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए है, अब बच्चों राइट हैंड साइड देखिए ए डैश और माइनस ए डैश ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है तो बच्चों ए इक्वल टू 2 से हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 1/2 ए प्लस 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे और वापिस ए ही मिलेगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों अब सॉल्व करेंगे इक्वल आएगा बच्चों। 1/2 ए प्लस ए डैश के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे पी, 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश के प्लेस पर बच्चों पुट करेंगे क्यू। वेयर p इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि क्या क्या इस प्रश्न में हमको क्या क्या करना है। तो बच्चों P को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q को प्रूव करेंगे बच्चों कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बच्चों पहला काम मेरा होगा कि P को प्रूव करेंगे कि बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q को प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद बच्चों हमको प्रूव करना है, शो करना है बच्चों, या दिखाना है कि P प्लस क्यू इक्वल टू ए, P प्लस क्यू इक्वल टू मैट्रिक्स ए, ये बच्चों हमको प्रूव करना है। आइए बच्चों अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे। 3 5, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिए बच्चों, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे 1 -1। ठीक बच्चों, तो क्या क्या करना है इस प्रश्न में आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों देखिए P को हमको प्रूव करना है, दिखाना है कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बच्चों उसके बाद प्रूव करना है A इक्वल टू P प्लस Q। ठीक, देखिए बच्चों P इक्वल टू है बच्चों 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 बच्चों मैट्रिक्स ए इक्वल टू है, देखिए बच्चों मैट्रिक्स ए इक्वल टू बच्चों है मैट्रिक्स 3 5 1 -1
प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू है बच्चों मैट्रिक्स 3 1 5 -1। ठीक, अब बच्चों इसे ऐड करेंगे तो 1/2 मैट्रिक्स 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 -2। अब बच्चों 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में होगा तो बच्चों 6/2 6/2 6/2 6/2 -2/2। ठीक बच्चों मैट्रिक्स देखिए 3 3 3 -1। बच्चों P इक्वल टू मिल गया मैट्रिक्स 3 3 3 -1। बच्चों अब ट्रांसपोज लेंगे तो P डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 3 3। बच्चों सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे 3 -1। अब बच्चों ध्यान से देखिए मैट्रिक्स 3 3 3 3 3 -1 3 -1 बच्चों सेम है तो बच्चों इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं P। तो बच्चों देखिए मिल गया हमें P डैश इक्वल टू P। और बच्चों हम लोग डिफिनीशन जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज साइड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बच्चों देखिए P ट्रांसपोज इक्वल टू P यानी बच्चों P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए बच्चों ये प्रूफ हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P इक्वल टू क्या है बच्चों P इक्वल टू है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी बच्चों 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों प्रूव करना है Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक देखिए बच्चों Q इक्वल टू दिया है ध्यान से देखिएगा बच्चों Q इक्वल टू है बच्चों 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक देखिए बच्चों 1/2 देखिए बच्चों ए इक्वल टू है मैट्रिक्स 3 5 1 -1 3 5 1 -1 माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू है बच्चों देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू है मैट्रिक्स 3 1 5 -1। ठीक 3 1 5 -1 1/2 मैट्रिक्स 3 5 1 -1। अब बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में होगा तो बच्चों हो जाएगा -3 -1 -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक अब बच्चों ऐड कर देंगे 1/2 3 -3 0 5 -1 4 1 -5 -4 -1 और +1 0। अब बच्चों 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में तो 0/2 0 4/2 2 -4/2 -2 0/2 2। ठीक Q इक्वल टू बच्चों मिल गया मैट्रिक्स 0 2 -2 2। अब बच्चों ट्रांसपोज ले लेंगे तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो 0 2 -2 2। अब बच्चों माइनस कॉमन लेंगे मैट्रिक्स में माइनस कॉमन लेंगे बच्चों मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में से माइनस कॉमन होगा तो बच्चों ये 0 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। देखिए बच्चों ये 0 है ना देखिए बच्चों ठीक 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए Q इक्वल टू है बच्चों मैट्रिक्स 0 2 -2 0
ठीक। और बच्चों क्यू डैश इक्वल टू है मैट्रिक्स 0 2 माइनस 2 0। बच्चों देखिए ये सेम है, तो बच्चों इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू। तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस, देखिए बच्चों मैट्रिक्स सेम है 0 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 0। तो बच्चों इसके प्लेस पर लिख सकते हैं क्यू। ठीक बच्चों देखिए क्यू डैश इक्वल टू आ गया माइनस क्यू। अब बच्चों हम लोग डिफिनीशन जानते हैं इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज साइड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। यानी बच्चों देखिए क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया बच्चों। हेंस हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों क्यू इक्वल टू है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, क्यू इक्वल टू है 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्यू इक्वल टू है बच्चों 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों देखिए क्या करना था बच्चों, पी को प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू को बच्चों प्रूव करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों हम लोग प्रूव कर दिए कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बच्चों हमको प्रूव करना है ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक बच्चों ए इक्वल टू प्रूव करना है पी प्लस क्यू। ठीक देखिए बच्चों ए इक्वल टू है बच्चों मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ए इक्वल टू है मैट्रिक्स 3 5 1 माइनस 1। ठीक 3 5 1 माइनस 1। देखिए बच्चों P इक्वल टू बच्चों मैट्रिक्स है, P इक्वल टू है बच्चों देखिए 3 3। देखिए बच्चों P इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 3 3 माइनस 1। ठीक 3 3 3 माइनस 1 प्लस Q इक्वल टू बच्चों है देखिए मैट्रिक्स 0 2 माइनस 2 0। ठीक 0 2 माइनस 2 0। अब बच्चों ऐड करेंगे 3 5 1 माइनस 1। देखिए बच्चों 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस माइनस 2 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। Hence A is represented as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। धन्यवाद बच्चों।